नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित उपभोक्ता व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा सरलता की दृष्टि से, जिसमें उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण या यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका अध्ययन हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा जो पार्ट है वह है उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण का क्रमवाचक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन हिग्स तथा एलन द्वारा किया गया था और पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने अध्ययन किया था उपयोगिता विश्लेषण का संख्यावाचक या गणनावाचक दृष्टिकोण, उस विश्लेषण का प्रयोग जो है मार्शल द्वारा किया गया था। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? उपभोक्ता व्यवहार का मतलब किसी प्रकार व्यक्ति अपने साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करके संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना चाहता है या करता है, तो इसी को उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। अर्थात संसाधनों के माध्यम से जब व्यक्ति क्या करता है, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है, तो उसी को उपभोक्ता व्यवहार कहा जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने उपभोक्ता संतुलन के संबंध में जो अध्ययन किया था वह उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित था। मार्शल का दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित था कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है। इस माप के लिए मार्शल ने मुद्रा को मापदंड माना था। मार्शल का मानना था मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मार्शल का गणनावाचक या क्रमवाचक उपभोक्ता व्यवहार दृष्टिकोण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। अर्थात वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाई जाती है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। मार्शल एक ही बात की व्याख्या करने के लिए दो विरोधाभासी मान्यताओं को लेते हैं, जिससे उनके इस सिद्धांत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। इसलिए मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत की आलोचना की गई। बाद में इन बातों को सही करके हिग्स एवं यंग उपभोक्ता संतुलन के एक नए सिद्धांत को देते हैं, जिसे क्रमवाची उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत कहते हैं। क्रमवाची उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत के रूप में कुछ निष्कर्ष यंग एवं हिग्स द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसमें उन्होंने बताया उपयोगिता निरपेक्ष नहीं है, इसकी सापेक्ष माप संभव है। मार्शल उपयोगिता को निरपेक्ष मानते थे तथा हिग्स एवं यंग उपयोगिता को सापेक्ष अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। उपयोगिता मापने के लिए मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। यह कुछ निष्कर्ष या कुछ तथ्य जो है हिग्स एवं यंग द्वारा उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के लिए दिए गए थे। उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत को हम लोग कई वीडियो में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें अगर टॉपिकों की बात की जाए तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, तथा इसके अलावा बजट रेखा, तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र की विशेषताएं, उपभोक्ता की संस्थिति एवं अनधिमान वक्र, आय उपभोग वक्र, कीमत उपभोग वक्र तथा आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव एवं मूल्य या कीमत प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव नहीं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन की सीमांत दर की अवधारणा का प्रयोग मुख्य रूप से तटस्थता वक्र विश्लेषण में देखने को मिलेगा। तो क्या है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसको जान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर बताती है कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा में कमी की जाती है, और यह कह सकती हैं कि दूसरी वस्तु का कितना त्याग किया जा सकता है या कहा जा सकता है। अर्थात
प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमें बताती है कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु में कितनी कमी की जाती है, या कह सकते हैं दूसरी वस्तु का कितना त्याग किया जाता है। दो वस्तु x तथा y जिसका उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है। जब उपभोक्ता x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करना चाहता है तो इस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार हो जाता है। x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की जितनी मात्रा छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार हो जाता है, उसी दर को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है जिसको वस्तु x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करता है, जिसमें संतुष्टि का स्तर समान रहता है। या कह सकते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर से आशय उस दर से है जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का प्रतिस्थापन करने के लिए इच्छुक होता है। या इसके अलावा कह सकते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर से आशय उस दर से है जिस पर उपभोक्ता वस्तु x के लिए वस्तु y का त्याग करने के लिए इच्छुक होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। मतलब एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उपभोग करने के लिए पहली वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग किया जाता है, इसी त्याग को ही वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। अब यह परिभाषा थी, इसे एक सारणी से अगर समझा जाए तो ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। सारणी से समझेंगे फिर आरेख के माध्यम से इसकी व्याख्या करेंगे। तो सारणी में क्या दिया गया है, सारणी में संयोग दिया गया है, ए संयोग, बी संयोग, डी ई संयोग दिया गया है। वस्तु x की और y की उपयोगिता दी गई है तथा MRS XY दिया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता x वस्तु की एक इकाई तथा y वस्तु की 12 इकाई का प्रयोग करता है, x वस्तु की एक इकाई और y वस्तु की 12 इकाई का प्रयोग करता है, तो A संयोग पर संतुष्टि का स्तर k के बराबर होता है। तो A संयोग ये हो जाएगा और यहाँ संतुष्टि का स्तर k के बराबर हो जाएगा। संतुष्टि के इसी k स्तर को बनाए रखने के लिए जब उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का मतलब जब उपभोक्ता 1 से 2 का प्रयोग करता है तो y की मात्रा 12 से घटाकर 8 कर देता है। तो 12 से घटकर कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है। और उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए 4 इकाई का प्रयोग कर रहा है। y की 4 इकाई का प्रयोग कर रहा है। वस्तु x की एक इकाई की प्रतिस्थापन दर y की 4 इकाई कहलाएगी, अर्थात MRSXY बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले संयोग B संयोग की अगर बात की जाए, या अगले संयोग में उपभोक्ता वस्तु x का उपभोग बढ़ाकर 2 से 3 कर दे रहा है तथा वस्तु y का उपभोग 8 से घटाकर 5 कर देता है। यहाँ उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की 3 अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहा है, तभी संतुलन की स्थिति बनती है। ये 3 इकाइयों की कमी ही MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। तो यह 3 इकाई MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। डी संयोग में उपभोक्ता क्या कर रहा है, डी संयोग में उपभोक्ता x वस्तु का उपभोग बढ़ाकर 3 से कितना कर दे रहा है, 4 कर दे रहा है। यह 3 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है तथा y का उपभोग
घटाकर 5 से 3 कर देता है। वस्तु y की 2 इकाइयों की कमी प्रतिस्थापन की सीमांत दर व्यक्त कर रही हैं। तो अगर अगले संयोग की बात की जाए तो अगले संयोग पर वस्तु x का उपभोग 4 इकाई से घटाकर बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है, 5 कर देता है उपभोक्ता, तथा संतुलन स्तर को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता y वस्तु का उपभोग 3 की जगह कितना कर दे रहा है, 2 कर दे रहा है। x वस्तु का उपभोग बढ़ाता है, जिससे संतुलन के स्तर को बनाए रखने के लिए 3 की जगह y की 2 इकाई उपभोग करता है। जहाँ वस्तु y की 1 इकाई कम की गई है, इसी को MRSXY कहा जाता है। तो MRSXY, तो x वस्तु का उपभोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और y का उपभोग घट रहा है तथा MRSXY भी घट रहा है। तो इस प्रकार से इससे स्पष्ट हो रहा है कि MRSXY या MRS घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होती है, घटती हुई होती है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि MRSXY दर्शाता है कि जब उपभोक्ता किसी एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करने के लिए या वस्तु X का उपभोग बढ़ाता है, तो Y वस्तु के उपभोग की मात्रा में जितनी भी कमी करता है, उसी कमी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और इन सभी संयोगों पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। तो यह बता चुके हैं MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। शुरुआत में या B संयोग में कह सकते हैं MRS 4 थी, फिर C संयोग में घट के 3 हो गई, D संयोग में घट के 2 हो गई और E संयोग में MRS घट के 1 हो गई। तो इस प्रकार से कहते हैं कि Y वस्तु के उपभोग के साथ साथ MRS में भी कमी आती है तथा X वस्तु का उपभोक्ता द्वारा उपभोग बढ़ाया जाता है। अब इसे एक आरेख की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। A मान लेते हैं कि यह एक X0Y आरेख है। इसके X अक्ष पर सिगरेट को लिया गया है और Y अक्ष पर कॉफ़ी को लिया गया है, जिसमें कितना दिया गया है, हाईएस्ट 12 दिया गया है। तो कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब एक संयोग है तो 12 इकाई, जब X एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो 12 इकाई Y का उपभोग कर रहा है और संतुलन के स्तर पर है, तो यह 12 के हो जाएगा, ठीक, 1 पर। इसके अलावा B संयोग पर कितना है, 2 वस्तु X 2 इकाई का उपभोग कर रहा है और 2 पर 8 Y की 8 इकाई का उपभोग कर रहा है, 8 इकाई का उपभोग कर रहा है। इसी प्रकार से 3 X वस्तु की 3 इकाई का उपभोग कर रहा है, Y 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा और 3 ये 5 ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 X वस्तु 4 इकाई का उपभोग कर रहा है और Y वस्तु उपभोग घटाकर कितना कर दे रहा है, Y वस्तु उपभोग घटाकर 3 कर दे रहा है, तो 3 यहाँ हो जाएगा और लास्ट में 5 इकाई पर कितना उपभोग हो रहा है, 5 इकाई पर उपभोग कितना हो रहा है, 2 इकाई हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो आरेख बनाया गया, यह आरेख कैसा हो जाएगा, तटस्थता वक्र के समान हो जाएगा। तो 12, 8, 2 इकाई पर 3 पे कितना है, 3 पे है 5, तो यह 3 पे 5 हो जाएगा। इसके अलावा 4 पे है 3, 4 पे हो जाएगा 3 और फिर यह 2 हो जाएगा। तो यह आरेख बन जाएगा। तो इस प्रकार से
सिगरेट की एक इकाई के लिए कॉफ़ी की कितनी मात्रा कम की जा रही है, उसी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो यह प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त कर रहा है। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए एक सूत्र है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। सारणी को जब आरेख में दर्शाते हैं तो इससे स्पष्ट है कि एक सिगरेट की एक इकाई के लिए कॉफ़ी की कितनी मात्रा कम की जा रही है, उसी को प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को निकालने का एक सूत्र होता है, MRS एक्स वाई निकालने का सूत्र होता है डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा वाई क्या प्रदर्शित कर रहा है, वाई की त्यागी गई मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, तथा एक्स डेल्टा एक्स वस्तु एक्स के उपभोग की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। इसको सारणी से निकाला जा सकता है। डेल्टा वाई अगर निकालेंगे तो डेल्टा वाई 12 माइनस 8 निकला तो कितना बचा, 4। और डेल्टा एक्स अगर निकालेंगे तो डेल्टा एक्स एक से बढ़ के कितना हो गया, 1 की वृद्धि हुई है डेल्टा एक्स में, जब ए बिंदु से बी बिंदु पर आया है उपभोक्ता। तो एक से 2 बढ़ के हुई तो यह 1 हो जाएगा, तो इसको सूत्र में रखेंगे तो 4/1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। प्रतिस्थापन की सीमांत दर 4 हो जाएगी। बी बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगले सी बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो जाएगी, तो इसमें भी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स की बात की गई है। तो इसमें डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई 8 माइनस 5, तो डेल्टा वाई हो जाएगा 3, तथा एक्स में वृद्धि कितनी की गई है, तो 2 से 3 कर दिया गया है, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 1 हो जाएगा डेल्टा एक्स। वाई कितना है 3, एक्स कितना है 1, तो MRS हो जाएगा 3/1, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी बिंदु पर MRS 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी बिंदु पर निकालने के लिए MRS क्या करेंगे, तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स करके, वाई में कमी कितनी हो गई है, 5 से कितना हो गया है, 5 से 3 हो गया है, तो यह कितना हो जाएगा 2, और एक्स में वृद्धि कितनी हुई है, 3 से बढ़ के 4 हो गया है, 1 की वृद्धि हुई, तो MRS इसमें कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई निकाले हैं 2/1, तो यह हो जाएगा 2 किस बिंदु पे हो जाएगा, यह हो जाएगा डी बिंदु पे। इसी प्रकार से अगले बिंदु पे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स कह सकते हैं तटस्थता वक्र की ढाल को व्यक्त करता है। तटस्थता वक्र की ढाल को व्यक्त करता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, यह भी बताए हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई कैसे पता चला, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई 3 से कितना हुई, समान संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 हो गई है। एक्स वस्तु की हर संयोग पर एक ही वस्तु बढ़ रहा है और वाई वस्तु की घटती दर से संयोग किया जा रहा है। तो MRS घटती हुई क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, इनको जान लेते हैं। तो पहला जो कारण है MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर के ह्रास मान होने का या घटने का जो पहला कारण है, वस्तुएं एक दूसरे के लिए अपूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं। वस्तुएं एक दूसरे के लिए अपूर्ण प्रतिस्थापन होने का मतलब हुआ एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अगर वस्तु पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो सकती हैं तो MRS घटती हुई नहीं होती है। जैसे पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करने का मतलब हुआ रोटी की जगह चावल खाना या चावल की जगह रोटी खाना, तो पूर्ण रूप से संतुष्टि का स्तर नहीं प्राप्त होगा। प्रतिस्थापन तो किया जाएगा लेकिन अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण प्रतिस्थापन है। वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर अपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हैं, जिसके कारण सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। अगला जो कारण है, किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता ही पूर्ण की जा सकती है।
किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता ही पूर्ण की जा रही है। इसका मतलब हुआ कि लोगों की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन वस्तु विशेष को ही खरीदा जा सकता है, सभी वस्तुओं को खरीदा नहीं जा सकता है। जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं उसी को हम खरीद सकते हैं। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उपभोक्ता जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा तो उसकी आवश्यकता की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। इसलिए MRS घटती हुई होती है। आवश्यकता की तीव्रता क्या होगी, पहले ऊपर होगी, फिर जब वस्तु को खरीद लेंगे तो आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए भी कह सकते हैं कि MRS क्या होती है, घटती हुई होती है। इसके अलावा कह सकते हैं एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए उपभोक्ता के लिए दूसरी वस्तु के रूप में उसका महत्व कम हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं अगर उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा तो ये आवश्यक नहीं है कि दूसरी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर बढ़ जाए। यह संतुष्टि स्थिर या कम हो सकती है, इस कारण भी MRS घटती हुई होती है। इसके अलावा MRS के या सीमांत प्रतिस्थापन दर के ह्रासमान या घटने का कारण होता है वस्तु के उपभोग में दूसरी वस्तु के उपभोग का महत्व कम होना। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर के संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत मार्शल द्वारा दिया गया था और अनधिमान वक्र विश्लेषण का सिद्धांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर हिग्स द्वारा दी गई थी, जिसमें MRS XY बराबर MUX MUY बताया गया है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर दो वस्तु की सीमांत उपयोगिता के अनुपात के बराबर होती है। यह बात मार्शल एवं हिग्स दोनों मॉडलों में बताई गई है, पर अंतर इस बात का है कि मार्शल का दृष्टिकोण संख्यावाचक या गणनावाचक है एवं हिग्स का दृष्टिकोण जो है क्रमवाचक दृष्टिकोण है। बाकी दोनों मॉडल निष्कर्ष एक ही देते हैं, जिसमें MRS XY बराबर MUX अपान MUY अर्थात कह सकते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के अनुपात के बराबर होती है। यह बात मार्शल एवं हिग्स दोनों अपने अपने सिद्धांतों में करते हैं। मार्शल अपने सिद्धांत को उपयोगिता विश्लेषण के सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण से प्रतिपादित करते हैं तथा हिग्स अपने सिद्धांत को अनधिमान वक्र विश्लेषण अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर के माध्यम से प्रतिपादित करते हैं। अब आगे वस्तु X के त्याग से उपयोगिता की कमी बराबर वस्तु Y के उपभोग में वृद्धि से उपयोगिता में वृद्धि की बात की जाती है, जिसमें डेल्टा Y इंटू MU बराबर डेल्टा X इंटू MU होता है। अब क्या किया जाएगा, डेल्टा Y अपान डेल्टा X मतलब ये एक तरफ ले आया जाएगा X वस्तु और Y वस्तु में परिवर्तन तथा MUX अपान MUY एक तरफ कर दिया जाएगा, जिसमें डेल्टा Y अपान डेल्टा X ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करता है। तो संतुलन के लिए कह सकते हैं डेल्टा Y अपान डेल्टा X बराबर MUX अपान MUY बराबर MRS XY को व्यक्त करता है। तो यह संतुलन के स्तर को व्यक्त करता है, प्रतिस्थापन सीमांत दर के संतुलन को बताता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता संतुलन में कहाँ रहता है। तो डेल्टा Y अपान डेल्टा X बराबर MUX अपान MUY बराबर MRS XY पे उपभोक्ता संतुलन में रहता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि MRS घटती हुई होती है या बढ़ती हुई, तो MRS घटती हुई होती है और MRS ह्रासमान क्यों होती है या घटती हुई क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, तो यह सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो अगली क्लास में हम लोग तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। अनधिमान वक्र प्रतिपादक कौन है,